नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि लाल किताब के अनुसार मकान बनाना किस उम्र में अच्छा बताया गया। लाल किताब के अंदर कुछ परहेज़दारियाँ भी बताई गई हैं, उसके बारे में भी आज डिस्कस करते हैं। मकान जो है हमारी ज़िंदगी में हर इंसान का सपना है कि उसका खुद का अपना मकान हो, और इसके लिए वो अथक प्रयास भी करता है। और जो मकान है वो हम शनि से देखते हैं। जो मकान जिसमें हम जो हमारा सपना है वो हम शनि से देखते हैं। और जब मकान बन जाता तो हम इसके बारे में कहते हैं कि शनि कायम हो गया। हमारा मकान बनना, शनि कायम होना। जब भी शनि कुंडली में बहुत अच्छा बैठा होगा, शनि कुंडली में अच्छा बैठा है और मदद पे बैठा है, तो ऐसे समय में इंसान को ज़िंदगी में मकान के जो सुख हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे। ज़िंदगी में उसको मकान बहुत अच्छे मिलेंगे और मकान ऐसे मिलेंगे जो उसको ज़िंदगी में बहुत बरकत देंगे। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि इंसान जब मकान बनाता तो बनाते समय या बनाने के बाद फाइनेंशियल रूप से काफ़ी अनस्टेबल हो जाता है, यानी फाइनेंशियल लॉसेस उसके बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें उसकी आनी शुरू हो जाती हैं मकान बनने के बाद। तो ये शनि मंदे की निशानी। बाकी अगर शनि अच्छा बैठा होगा, वेल प्लेसमेंट में बैठा है, तो वो बरकत भी देगा और ऐसे मकान उसको फलेंगे भी। अब हम बात करते हैं कि शनि की लाल किताब में उम्र क्या बताई गई है मकान बनाने की, कि शनि किन किन हाउस में कब मकान बनाने को अलाउ किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा आज हम जिक्र करते हैं। कि जब भी शनि खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 1 जो है वो सूर्य और मंगल दोनों का, और शनि खाना नंबर 1 में अगर मंदा हो रहा हो, शनि का अगर काग रेखा बन रही हो, खराब अगर असर का हो, तो इसके बारे में कहा गया है कि कौवा अब खुराक तक को तरसता होगा। यानी अगर ऐसा इंसान अगर मकान बना ले तो उसको जो ज़िंदगी में जो फाइनेंशियल जो हालात हैं, उसकी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं वो उसके ऊपर आने लगती हैं। फाइनेंशियल बहुत रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन इसमें ये अच्छा रिजल्ट भी देता है। ये कब देगा, वो एक कंडीशन हम समझते हैं कि शनि खाना नंबर 1 में हो। 1 में ये नीच का माना जाता है लाल किताब में, और 7th में उच्च का माना जाता है। तो 1 में हो और खाना नंबर 7 खाली हो या खाना नंबर 10 खाली हो, 7 और 10 दोनों खाली हो, तो ऐसे बने बनाए जो मकान होंगे वो उसको बहुत सूट करेंगे, बहुत उसका अच्छा असर आया करता है। क्योंकि खाना नंबर 7 जो है वहाँ शनि उच्च का होता है, और खाना नंबर 10 जो है वो पक्का घर होता है उसका, जहाँ इसको शेषनाग सिंहासन बोलते हैं, जिसका मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी बनाया था, शेषनाग सिंहासन का, शनि का। तो शनि लग्न में हो, 7th और 10th हाउस खाली हो, तो शनि का उम्दा असर मिलता है, शनि का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये कंडीशन है इसमें कि 7th और 10th खाली होना चाहिए, तो कोई उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो अपना मकान बना सकता है, कोई उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा शनि जब खाना नंबर 2 में हो, खाना नंबर 2 जो है वो बृहस्पति का है और शुक्र का है। जब भी शनि खाना नंबर 2 में होगा तो इसके बारे में कहते हैं कि जैसा भी मकान बने उसको बनने दें, उसको रोके नहीं। निर्माण काम को कभी रोकना नहीं चाहिए, जैसा भी बनता है उसको बनने देवें। शनि जब 2nd हाउस में होगा तो उसके बारे में ये भी जिक्र है कि शनि के साथ में जो प्लेसमेंट में, अगर शनि के साथ में कोई दूसरा ग्रह बैठा है तो उस ग्रह के रिश्तेदारों से, उस ग्रह की आशयों से उसको मदद मिलती है। फ़र्ज़ करिए कि शनि 2 के समय में सूर्य साथ में बैठा हुआ, तो उसको फाइनेंशियल रूप से और मेंटली उसके फादर से मदद मिलती है। अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो माता से मदद मिलती है। अगर शनि के साथ मंगल बैठा हुआ है तो भाई से मदद मिलती है। शनि के साथ बुध बैठा हुआ है तो बहन से मदद मिलती है। या अगर शनि के साथ राहु बैठा हुआ है तो फिर ससुराल से उसको मदद मिलती है। यानी उसको मदद आ ही जाती है शनि 2 को, और इसके बारे में कहते हैं जैसा बनता है बनने देवें, बहुत अच्छा बनेगा, इसको रोके नहीं, निर्माण काम को रोकना नहीं। इसके अलावा
शनि जब खाना नंबर 3 में हो तो तीसरा घर जो है वो मंगल और बुध का है। तीसरा घर जो है मंगल और बुध का है। यहाँ पे शनि की एक सिचुएशन के बारे में बात की गई है। एक मैं बताता हूँ कि शनि फर्स्ट हाउस में बात की गई है कि ऐसे इंसान को, क्योंकि खाना नंबर 1 सूरज का है और सूरज के जो घर होते हैं वो पूर्व दिशा के होते हैं, तो शनि जब फर्स्ट में बैठा हो तो ऐसे इंसान को पूर्वमुखी जो मकान होते हैं ये विशेष फलदायी होते हैं। इसके अलावा शनि 3 में एक कंडीशन है कि इनको साउथ फेसिंग मकान मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इनको ये मकान अवॉइड करने चाहिए। साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि साउथ फेसिंग मकान जो है वो काफ़ी हद तक, उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे वीडियो में, जब मैं मंगल बद का या मंगल ख़राब का वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा मकान के ऊपर, उसमें डिस्कस करेंगे। तो साउथ फेसिंग मकान में रहना अवॉइड करना चाहिए। और 3 दुनियावी कुत्तों की सेवा करना मुबारक बोला गया। शनि 3 में मकान बनने में अगर दिक्कतें आती है, मकान बनने के बाद फाइनेंशियल रूप से ऐसा इंसान परेशान होने की उसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती, तो 3 दुनियावी कुत्तों की सेवा करने की बात कही है, जिसमें दामाद है, दोहिता है और साला है। ये 3 दुनियावी कुत्ते बोले गए हैं लाल किताब में, दामाद है, दोहिता है या साला है। तो इनकी सेवा करने से शनि को केतु की मदद मिल जाती। अब शनि 3 में हम क्या करते हैं कि मकान जब बनाते तो उस समय शनि 3 को हम केतु की मदद भी दिलवाते हैं। केतु की मदद किस तरह कि 3 मिट्टी के कुत्ते हम घर में रखवाते हैं, ताकि शनि को केतु की सपोर्ट मिल जाए, केतु की मदद दे देंगे। यहाँ पे 3 काले सफ़ेद मिट्टी के कुत्ते रखवाने की यहाँ बात हम करते हैं। अब बात आती है कि उम्र क्या है, मकान बनाने की उम्र क्या। लाल किताब में अमूमन जो उम्र रखी वो अलग अलग, घर का एस्पेक्ट अलग अलग है कि किस जगह कौन सी बात की गई है, किस उम्र की बात की गई है। जनरली 48 वर्ष से ऊपर मकान बनाने की बात कही गई है, क्योंकि शनि की जो उम्र है वो 36 वर्ष है। और इसके अलावा राहु की जो उम्र है लाल किताब में वो 42 वर्ष है। राहु केतु दोनों की मुश्तरका उम्र यानी जॉइंट उम्र जो है वो 45 ईयर्स है, और केतु की उम्र जो है वो 48 साल है। तो ये जो इनके पर्टिकुलर ईयर है, शनि 36 में जागता है, राहु 42 में जागता है, राहु केतु का मुश्तरका असर 45 वर्ष तक रहता है, और केतु का 48 वर्ष में उसका एक्टिवेशन होता है। तो ये उम्र के बाद मकान 48 वर्ष यानी केतु की उम्र के बाद मकान बनाने की बात कही गई है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो इन उम्र के निकलने के बाद ये मैंने बताया कि जनरली जो बात की जाती है वो 48 ईयर्स के बाद की जाती है मकान बनाने की लाल किताब में, लेकिन हाउस टू हाउस ये वैरी करता है। कहीं पहले बनाने का भी जिक्र है और कहीं बनाने की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो शनि 3 तक हमने समझा। अब शनि खाना नंबर 4 की बात करते हैं कि 4th हाउस में जब शनि होगा, 4th हाउस में ये चंद्रमा के घर में बैठा होता है। तो चंद्रमा के घर में बैठ के, एक तो शनि क्या है, पानी वाला सांप बोला गया। ये 4th हाउस में खाना नंबर 4 में बैठ के चंद्रमा को डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ माता की सेहत जो है प्रभावित होती है, मामा खानदान है वो प्रभावित होता है। तो शनि 4 वाला जब भी मकान बनाएगा उसकी माता पे हेल्थ इश्यूज़ आने लगेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लगी माता को, और इसके अलावा माता की हेल्थ इश्यूज़ आने लगेंगे, और मामा जो खानदान है, ननिहाल का जो परिवार है, उस पर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए 4th हाउस में भी बोला जाता है कि ऐसे इंसान को भी मकान जो है वो 48 वर्ष के बाद ही बनाना चाहिए। शनि 4th हाउस वाले को भी 48 से पहले बनाते हैं तो माता को या पिता की माता को या माता की माता को, मतलब दादी को या नानी को, ये इनको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड इशू हो, चाहे और दूसरी तरह की कोई दिक्कतें हों, चाहे फाइनेंशियल दिक्कतें हों। तो इसलिए मना किया जाता है शनि 4th के समय में, क्योंकि चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है। और शनि, ये लास्ट में एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा इसके अलावा, क्योंकि शनि 5th हाउस में जब भी होगा, 5th हाउस जो है वो सूरज का है और बृहस्पति का। शनि जब भी 5th हाउस में होगा तो यहाँ इसको बच्चे खाने वाला सांप बोला गया। तो जब भी शनि 5th हाउस में होगा तो यहाँ पे अगर इंसान मकान बना लेता है, अगर 48 वर्ष से उम्र से पहले वो मकान बना लेता है तो उसकी संतान को दिक्कत आ जाती है।
उसकी संतान को दिक्कत आने की संभावना रहती। ये इसमें बहुत सारे और दूसरे फैक्टर भी इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। केतु की पोजीशन, राहु की पोजीशन देखनी पड़ती, पर जो जनरल कंसेप्ट है वो ये है कि संतान को प्रॉब्लम्स आने की संभावना रहती है। तो इसलिए यदि टेवे वाला खुद के नाम पे मकान नहीं बनाए, वो संतान के नाम पे मकान बना सकता है, स्पाउस के नाम पे मकान बना सकता है। और बाकी अगर उसको जनरली अगर ये कंडीशन नहीं हो सकती है तो फिर 48 के बाद वो मकान बनाए, मतलब या तो स्पाउस के नाम पे बना ले या संतान के नाम पे बना ले। अगर उसकी संतान अगर खुद का मकान बनाती है तो वो बहुत बरकत देंगे टेवे वाले को। इसलिए बनाना ज़रूरी हो तो जैसे मैंने कहा स्पाउस के नाम पे, संतान के नाम से बना ले, लेकिन फिर भी बनाना कंपलसरी हो। अगर फिर भी ये कंडीशन नहीं सेट हो रही कि अगर बनाना ज़रूरी है खुद के नाम पे, तो यहाँ पे एक उपाय का जिक्र आता है कि मकान बनाने से पहले जब नींव खुद रही हो तो वो जो प्लॉट है, जिस प्लॉट पे आप मकान बनाने की बात कर रहे हैं, तो जब नींव खुद रही हो तो उस समय भैंस का जो भैंसा होता है, भैंसा जो होता है वो शनि का होता है। तो शनि का जो भैंसा होता है उसका एक राउंड उसके गोल चक्कर लगवा लिया करें, तो इससे भी वो जो उसकी शर्त है वो पूरी हो जाती। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसमें भैंसे का दान ही कर दिया जावे, भैंसे का दान यानी शनि का दान ही कर दिया जावे। तो उस केस में जो संतान को आने वाली दिक्कतें हैं वो काफ़ी हद तक रुक जाती हैं। या तो दान कर दिया जावे या उसको छोड़ दिया जावे, लेके उसका विधिवत पूजन विधि विधान से पूजा करने के बाद में उसके बारे में सोचा जा सकता है। मकान उसके बाद ये रेमेडी करने के बाद मकान बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। उससे पहले मकान बनाने को अगर अवॉइड करें तो बेटर है। बाकी प्रिकॉशन के तौर पे वो स्पाउस के नाम पे या बच्चे के नाम पे बना सकते हैं, नहीं तो ये उपाय करके किसी से सलाह लेके लाल किताब एस्ट्रोलॉजर से फिर वो अपने मकान का निर्माण उपायों के बाद वो करवा सकता है। इसके अलावा शनि खाना नंबर 6 में हो। खाना नंबर 6 जो है वो बुध और केतु का मकान है। शनि जब भी 6 हाउस में होगा तो ऐसे समय में इंसान को जो मकान है वो बंद गली के या कॉर्नर के मकान मिलते हैं। बंद गली का मकान होगा शनि 6 वाले का, या कॉर्नर का मकान होगा, या टी पॉइंट का मकान होगा, मतलब जहाँ से 3 रास्ते गुजरते होंगे, मतलब इधर इधर और एक सामने की तरफ। टी पॉइंट का मतलब सामने भी एक रोड होगी, तो टी पॉइंट का मकान होगा, कॉर्नर का होगा, बंद गली का मकान होगा। शनि 6 वाले के बारे में कहा जाता है कि 39 वर्ष की उम्र के बाद, 39 वर्ष की उम्र के बाद मकान बनाए तो मुबारक है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। वरना शनि जो बुध के रिश्तेदार हैं उनके हालात ख़राब कर देगा। शनि जो बुध के, क्योंकि शनि जो बैठा है वो बुध के घर में, बुध उच्च का है, वहाँ बुध का भी घर है, तो बुध के रिश्तेदारों के हालात ख़राब कर देगा। तो इसलिए शनि 6 के समय में 39 वर्ष के बाद बना। शनि 7th हाउस की हम जब जिक्र करते हैं तो शनि 7th हाउस में उच्च का होता। शनि 7th हाउस वाले को बने बनाए मकान ज़िंदगी में बहुत मिलते हैं, और शनि 7th वाले को लेने भी यही चाहिए। जो बने बनाए मकान होते हैं वो शनि 7th वाले को लेने चाहिए। उससे जो है वो बहुत मुबारक फल देते हैं, उम्दा रिज़ल्ट देते हैं। लेकिन ज़िंदगी में कई बार क्या होता है कि शनि 7th के समय इंसान खुद का मकान बनाता है, प्लॉट लेके मकान बनाता है, तो उस केस में जो उसका जद्दी मकान है, जो जद्दी मकान है, चाहे बना बनाए मिल रहा है, और अगर वो मकान बना रहा है और फाइनेंशियली किसी रूप से दिक्कत आ रही है, उसको बिकने की नौबत आ गई है, या वो जो बना बनाया मकान लिया है वो बिकने की, बना बनाया उसमें तो चलो ये कंसेप्ट है ही नहीं, लेकिन जो मकान उसने बनाया है और उसको बिकने की अगर कभी नौबत आ जाती है चंद्रमा के दूषित होने की वजह से, तो जद्दी मकान जो है अपने पूर्वजों का मकान है, तो उसका जद्दी मकान जो पूर्वजों का मकान है उसकी जो दहलीज है, दहलीज लाके अपने घर में कायम कर ले इस मकान में, तो उसको वापस सब कुछ मिल जाया करता है। जो दहलीज अगर वो अपने पुश्तैनी जो मकान है उसकी दहलीज लाके वापस अपने घर पे इस जो मकान उसने बनाया उसमें कायम कर ले मकान निर्माण के समय में, तो कभी भी ये मकान भी उसको अशुभ फल नहीं देते हैं। बाकी शनि 7th के बारे में कहा जाता है कि बने बनाए मकान उसको ज़्यादा फलते फूलते हैं, और अगर बनाया है किसी कारण से, नॉलेज नहीं था इस वजह से बना लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। जो अपना पुश्तैनी मकान है वहाँ की दहलीज लाके कायम करने से भी
शनि के दुष्प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है, शनि प्रॉब्लम फेस नहीं करता। इसके अलावा शनि की कुछ रेमेडियाँ हैं वो मैं बता दूंगा आपको, ताकि उससे भी आप अवेयर हो जाएंगे। और अगर चंद्रमा की लिक्विडिटी में कहीं दिक्कत आ रही है तो उसकी जो जनरल रेमेडी है वो मैं आपको लास्ट में शेयर कर दूंगा। शनि 8th के समय राहु केतु की पोजीशन ज़रूर चेक करें। राहु केतु के हालात पे शनि 8th फैसला करेगा। यानी शनि 8th के समय जनरल कहा जाता है कि मकान बनना अगर शुरू हुआ उसका तो मौत गूंजने लगती, मकान बनते ही मौत गूंजने लगती है। तो यहाँ राहु केतु के मार्फत भी वो फैसला करेगा कि राहु केतु उस कुंडली में कैसे हैं। बाकी शनि 8th वाले को मकान बनाने के लिए अवॉइड किया जाता है। अगर उसे मकान बनाना है तो अपने संतान के नाम पे या अपने स्पाउस के नाम पे बना ले जिनके शनि 8th हाउस में ना हो, और कहीं दूसरी जगह प्रोहिबिशन हो तो फिर उसकी रेमेडी करके बना सकता है। बाकी शनि 8th वाले को जनरल चाहिए कि वो मकान का निर्माण खुद के नाम से ना करवाए। शनि 9th हाउस में होगा तो ऐसे में कहा जाता है कि 3 मकान कायम होंगे, उसके 3 मकान कायम होंगे, और तीसरा मकान कायम होते ही उसका आखिरी समय आ जाता है। शनि 9th हाउस में ये करता है कि 3 मकान कायम होने की शर्त है, जो केतु का 3 जो नंबर है वो केतु का नंबर है। तो तीसरा मकान कायम होते ही उसका आखिरी समय गिनते हैं लाल किताब में। तो इसके बारे में कहते हैं कि तीसरा मकान कभी नहीं लेना, उसको हमेशा 2 मकान लेने। उसको 3 के योग ज़रूर बनते हैं, लेने उसको सिर्फ 2 ही मकान, है ना, 2 मकान ही लेने, ये उसको ज़्यादा मुबारक असर करेंगे। अगर इसके अलावा शनि 9th हाउस में कभी भी इंसान को मकान अगर उसका बनाना है तो उस समय ध्यान रखे कि जो उसकी स्त्री है, पत्नी है, गर्भवती हो तब उसके मकान का निर्माण नहीं करवाना चाहिए या शुरू नहीं करवाना चाहिए, शुरू कभी नहीं करवाना चाहिए। अगर स्त्री गर्भवती है तो मकान का निर्माण शुरू नहीं करवाना चाहिए। ये जो है ये पिता को दिक्कतें क्रिएट कर देते शनि 9th के समय। और शनि 9th के समय एक चीज़ मैंने कही कि 3 मकान कभी भी कायम ना करें, 2 करें। अगर फिर कोई अच्छा लेना है तो आपको दूसरा बेच दें और फिर दूसरे की जगह वापस दूसरा ले लें, 2 ही कायम रखें हमेशा, तीसरा लेने की सोचें नहीं। शनि 10th हाउस में ये बहुत जने मेरे से पूछते हैं, आज उनका मैं जवाब देने के लिए कि शनि 10th हाउस में बहुत से लोग बताते हैं, वो चीज़ आज मैं बता रहा हूँ आपको कि जब तक मकान नहीं बनवा। शनि 10th वाला क्या, शनि 10th में शेषनाग सिंहासन का, यहाँ शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, खुद का पक्का घर है ये इसका। तो जब तक मकान नहीं बना, यहाँ इसकी उम्र बोली गई 48 वर्ष, यानी केतु की उम्र तक मकान नहीं बना, तो ज़िंदगी में इसको जब तक मकान नहीं बनाता है, शनि 10th वाला जब तक मकान नहीं बनाता है उसको शनि जो है मकान की कीमत के बराबर धन अदा करता रहता है। यानी वो मकान जितने में बनने वाला होता है उतनी कीमत शनि देता रहता है जब तक मकान बनवाने के बारे में नहीं बनवाता है वो। लेकिन जैसे ही वो मकान का काम शुरू कर देता है या मकान बन जाता है, उसके बाद उसके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती। इसके बारे में ये कहा जाता है कि मकान बनते ही शनि अपना बिस्तरा तक लेके चला जाएगा और ढूंढने पर भी निशान नहीं मिलेगा। शनि 10th हाउस में ये बोला गया है कि ऐसा इंसान अगर मकान बना ले तो शनि अपना बिस्तरा उठा के चला जाएगा और ढूंढने पर भी निशान नहीं मिलेगा। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि शनि जो अब उसको फाइनेंस की बहुत पॉजिटिव वेव दे रहा था, जो पैसा शनि दे रहा था मकान की कीमत के बराबर धन अदा कर रहा था, या उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ होने वाली थी कि मकान के बराबर उसको धन मिलने वाला था, लेकिन मकान बनते ही वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। ये प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट होने लगी कि मकान बनते ही वो फाइनेंशियल डाउन होने लगी, फाइनेंशियल उसके दिक्कतें आनी शुरू हो गई। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि शनि खराब हो गया, इसका मतलब ये है कि शनि अब फालतू धन जमा नहीं होने देगा। यानी वो उतना ही पैसा देगा जितना गुजर बसर हो सकती है, दाल रोटी जिससे चल सकती है। प्रोफेशन में ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं कि सिर्फ वो जो उसकी जो इनकम है वो दाल रोटी तक सीमित, 2 समय के खाने तक सीमित रह जाती है।
जो उसकी ज़िंदगी में लग्ज़री थी वो लग्ज़री बहुत हद तक रुक जाती है। तो शनि 10th को इस वजह से मना किया जाता है कि 48 से केतु की उम्र से पहले 48 वर्ष से पहले मकान ना बनाएं, नहीं तो प्रोफेशन में दिक्कत आ जाती है। बाकी लेकिन शनि ख़राब नहीं होगा, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि शनि ख़राब नहीं होता है, सिर्फ वो पैसा देना कम कर देता है, क्योंकि मकान कायम हो जाता है, शनि कायम हो जाता है। जब भी शनि कुंडली में कायम होगा चंद्रमा को वो ख़राब करेगा। चंद्रमा यानी लिक्विडिटी, पैसा है हमारा, मन का कारक है, यानी जब पैसा हमारे पास कम आने लगेगा तो मन ऑटोमेटिक ख़राब होने लगता है, मन में बहुत तरह के विचार आने लगते हैं। तो चंद्रमा को डिस्ट्रॉय करने की ये कोशिश करता है, तो क्योंकि शनि कायम हो रहा है उससे, तो 10th हाउस में इसलिए मकान बनाने की मनाही की गई। 48 से पहले ना बनाए, 48 के बाद बना सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और 48 के पहले भी अगर बनाना ज़रूरी हो जाए, अमूमन तो ये है कि बनाया ना जाए, और बनाना ज़रूरी है तो स्पाउस के नाम पे, संतान के नाम पे बनाए। और अगर फिर भी बनाना ज़रूरी है तो जनरल रेमेडी से इसको कुछ हद तक 70 to 75% इसको कंट्रोल किया जा सकता है, पूरा इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता 10th हाउस में। इसके अलावा शनि जब 11th हाउस में हो, शनि जब 11th हाउस में, तो इस यहाँ भी जिक्र है कि साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना। इसके अलावा साउथ फेसिंग मकान में रहता है तो उसकी ज़िंदगी में एक लंबा जो अरसा है वो बीमारियों में गल के सड़ के उसकी ज़िंदगी निकलती है। अगर वो 55 वर्ष से पहले मकान बना ले, और 55 वर्ष से पहले मकान नहीं, ये अलग प्रिकॉशन है कि 55 वर्ष से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, साउथ फेसिंग मकान में रहेगा तो बीमारियों में उसकी ज़िंदगी निकलेगी, तो साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए शनि वाले को। शनि 12th हाउस में हो तो इसके बारे में कहा जाता है कि जिस तरह सांप और बंदर कभी अपना घर नहीं बनाते, उसी तरह शनि 12 वाला अपना जो है मकान बनाना ये सीख लेगा, शनि 12 वाला सीख लेगा। यानी अब मकान खुद ब खुद बनेंगे और जो अच्छे होंगे मुबारक फल देंगे। शनि 12 में कोई दिक्कत नहीं है। यदि शनि के साथ में सूरज भी हो तो निर्माण काम को बीच में नहीं रोकना चाहिए। शनि ये हमेशा हर जगह ये परहेजदारी का ध्यान रखना है कि निर्माण जब शुरू हो रहा है, हो चुका है, तो बीच में कभी भी उसको स्टॉप नहीं, क्योंकि स्टॉपेज में क्या होता है कि राहु की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। जो उजाड़ मकान होते हैं, जहाँ काम रुक गया है, वो काम राहु का आधिपत्य होने लगता है। और शनि ऑलरेडी मेलेफिक प्लैनेट की संज्ञा है उसके पास, तो राहु और ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट है, पापी प्लैनेट है, तो मकान का काम बीच में अधूरी। ऐसी पहले प्री प्लानिंग करके चलें कि मकान पूरा हो, मकान का काम पूरा होना चाहिए। तो ऐसी प्री प्लानिंग करके चलें। बाकी शनि 12th में जैसा बनता है बनने दें, जैसे 2nd हाउस में था, बहुत अच्छे अपने आप मकान बनते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब हम बात करते हैं कि होता क्या है जब ज़िंदगी में हम नोटिस करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी फील्ड में लाल किताब के ये मैंने जो नियम बताए थे, ये लाल किताब के उम्र की सीमाएं हैं। लाल किताब के हवाले से, लाल किताब की जो मैंने पढ़ी है उस हिसाब से मैंने आपको बताया है कि इन उम्र में मना किया गया और उसके क्या सिम्टम आ सकते हैं। लेकिन शनि कुंडली में अगर अच्छा हो तो सकता है कि ये सिम्टम बहुत लिमिटेड रह जाए। सिम्टम फिर भी आएंगे, लिमिटेड रहेंगे। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत ग्रामर इंक्लूड है कि कोई मदद ऐसी मिल रही हो। कई बार ऐसा होता है कि शनि जो होता है राहु के मातहत होता है। अगर शनि से पहले घरों में राहु है तो राहु के मातहत होगा, राहु का हुक्म बजाता होगा। और अगर राहु बाद में शनि के, तो जो राहु है वो अब शनि का गुलाम होगा, शनि का हुक्म बजाता होगा। तो वहाँ वेरी हो जाती है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें टैली करनी बहुत ज़रूरी। अब हम जिक्र करते हैं कि उपाय क्या है इसका, कि जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही कि हेल्थ इश्यूज़ आ गए, मकान बनने के बाद हेल्थ इश्यूज़ आ गए, कोर्ट कचहरी के मामले हो गए, हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ गया, पैसों की बहुत भारी दिक्कत आ गई है, या किसी को बहुत मेजर सीरियस इंजरी है, मकान बनने के बाद अलग अलग तरह की अगर दिक्कतें हैं, तो उसमें अगर आपको लगता है कि क्योंकि शनि कायम होने से क्या होता है, चंद्रमा कमज़ोर होता है, तो अब इसका मैं एक जो जनरल रेमेडी है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक सूखा नारियल ले लें। सूखा नारियल क्या होता है कि जिसके अंदर पानी नहीं होता है और उसके जटा होती है, और ये श्रीफल भी बोलते हैं इसको। ये पूजा जो स्थल होते हैं, पूजा का जो सामान रखते हैं वो रखते हैं श्रीफल, जानते हैं, जो जब हवन में और गृह प्रवेश में, उनमें काम में, मांगलिक कार्यों में जो नारियल का यूज़ किया जाता है, श्रीफल बोलते हैं इसको, सूखा नारियल जिसके अंदर पानी नहीं होती, जटाएँ होती। इसके अलावा 10 साबुत बादाम जो है,
साबुत बादाम जो है वो शनि और बुध दोनों के, शनि और बुध साबुत, मैं गिरी नहीं कह रहा हूँ, मैं साबुत बादाम कह रहा हूँ, जो पूजा में प्रयुक्त की जाती है। ये भी आपको पूजा वाले स्टोर पे मिल जाएगी। साबुत बादाम 10 साबुत बादाम ले लें, एक श्रीफल ले लें। इसको आपको क्या करना है कि कुंडली में किसी को दिखा के, सबसे पहली चीज़ मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ वीडियोस देख के आप कभी कोई रेमेडी करने की कोशिश ना करें। पहले किसी लाल किताब एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, फिर उसके बाद ही कोई डिसीज़न बनाएं। अगर वो आपको रेमेडी देते हैं तो उसके बाद में आप कर सकते हैं, खुद अपने हिसाब से आप करने की कोशिश ना करें। तो इसमें क्या है कि आप इन्हें, अगर खाना नंबर 4 खा ली तो शनि राहु, सूखा नारियल जो है, श्रीफल जो है सूखा नारियल, वो राहु है, और साबुत जो बादाम मैंने बता दिए वो शनि और बुध है। तो इनकी एनर्जी को आप 43 दिन तक, एक श्रीफल और 10 साबुत बादाम आप जल प्रवाह कर दें 43 दिन लगातार। शनिवार से शुरू करें, चौथ नवमी चौदस ना हो, सूर्य की प्रॉपर रोशनी हो, ये इसका नियम है। इसके अलावा खाना नंबर 4 में अगर एंटी प्लैनेट बैठा है, दोनों का एंटी हो या किसी एक का एंटी हो, तब भी ध्यान करें कि फिर जल प्रवाह नहीं करना। फिर क्या करना, फिर खाना नंबर 2 को देखना। खाना नंबर 2 में अगर इन दोनों का कोई शत्रु नहीं है तो ये मंदिर में दी जा सकती है। मंदिर में दे दो आप, कि 43 दिन मंदिर में दे दी आपने, एक श्रीफल 10 साबुत बादाम मंदिर में दे दी, और जल प्रवाह की जो करनी है, एक श्रीफल और 10 साबुत बादाम अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टे उतारने, घड़ी की विपरीत दिशा में 7 बार उतार के उसको जल प्रवाह करनी। जल प्रवाह में ये सेम चीज़ रहेगी कि एंटी क्लॉकवाइज उतरेगी, 7 बार उतरेगी ये चीज़। इसके अलावा जब सेकंड हाउस की बात करते हैं, 4th में अगर दुश्मन हो और वहाँ पॉसिबल नहीं है ये उपाय करना, तो सेकंड हाउस में को देखें। सेकंड हाउस में कोई एंटी प्लैनेट नहीं बैठा या किसी एक का एंटी प्लैनेट है तो भी इस रेमेडी को नहीं करें। अगर खाली है तो करें। अब मान लीजिए कोई एंटी प्लैनेट बैठा है, 2 में बैठा है, किसी एक का दुश्मन है वो, अब क्या करें? अब ये देख लें कि आप इसका दान कर दें। गरीब जो होते हैं ना, वो केतु से देखते हैं लाल किताब में, तो किसी गरीब बच्चे को दे सकते हैं या किसी गरीब को दे सकते हैं। 43 दिन तक गरीब को दान दे दें। उसमें एक चीज़ ज़रूर ये नोटिफाई कर लें, देख लें कि उस कुंडली में दोनों का दान बनता है कि नहीं बनता। शनि और राहु का दान बनता है। वैसे जनरली अमूमन तौर पे 95% ये करवाई जा सकती है दान, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक इसके ऊपर हो जाए कि शनि और राहु का दान उस कुंडली में बनता है कि नहीं बनता। तो शनि और राहु की वैसे 95% मैं कह रहा हूँ कि 95% केस में ये दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर भी 5% अपनी मन की तसल्ली के लिए इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंसली करें इस रेमेडी को, ताकि आपके मन को भी तसल्ली हो कि जो रेमेडी मैं कर रहा हूँ वो उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इससे जो शनि की पीड़ा है, इससे क्या होता है कि शनि और राहु की जो ऑरा है, शनि और राहु की जो नेगेटिव ऑरा है जो परेशान कर रही है, चंद्र को दबा रही है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। उससे आपको मुक्ति इस वजह से, क्योंकि जब वो नेगेटिव ऑरा बाहर जाएगी तो सौम्य जो प्लैनेट हैं, सूरज है, मंगल है, चंद्र है, बृहस्पति, तो सौम्य ग्रहों की एनर्जी जो रही है वो रह जाएगी एकमात्र। और जो पापी प्लैनेट हैं उनकी जो ऑरा है, उनकी जो नेगेटिव एम्पावरमेंट है वो बाहर निकल जाएगी। तो ये रेमेडी आप करें, इसको एक बार करें, 43 दिन करें, उसके बाद जब जब आपको समय मिलता है वो करें, बीच बीच में देते रहें। तो इस तरह से इस रेमेडी को किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ रेमेडी और भी हैं, जैसे शनि फिफ्थ में एक मैंने बताई नहीं थी, बाकी शनि फिफ्थ में देखना पड़ता है। कई जगह ऐसा है कि शनि की जब पीड़ाएँ आ रही है तो वो मैं प्रीवियस और वीडियो बताऊँगा आपको, वीडियो बना के बताऊंगा कि और क्या क्या करना चाहिए इस समय में। बाकी मोटा मोटा ये था आज जो मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर पीड़ाएँ आ रही तो इस उपाय से लाभ लिया जा सकता है, प्रिकॉशन रखी जा सकती है। अगर नहीं बनाए गए हैं प्रिकॉशन, अगर बन चुके हैं तो भी उसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हर चीज़ का इलाज संभव है। पंडित जी ने खुद लिखा है कि इलाज हर चीज़ का संभव है, सिर्फ मौत को छोड़ के। पंडित जी ने ये लिखा है कि हर बीमारी का इलाज ज़रूर है, सिर्फ मौत को छोड़ के। प्रिकॉशन है, उनका ध्यान रखें ज़िंदगी में। जितना ज़्यादा हम प्रिकॉशन से कंट्रोल कर सकते हैं ना चीज़ों को, उतना हम किसी से नहीं कर। 50 to 60% चीज़ें प्रिकॉशन से कंट्रोल हो जाती हैं। जैसा प्रीवियस वीडियो था, मैंने आपको बताया कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, तो गुड़ नहीं खाने से भी वो चीज़ें कंट्रोल होने लगती। तो बहुत सी चीज़ें प्रिकॉशन से कंट्रोल हो जाती हैं। और अगर चीज़ें हो चुकी, घटित हो चुकी हैं, तो उसको रोकने के, उनमें काफ़ी हद तक कमी लाने के उपाय भी मौजूद हैं।
तो इसलिए घबराना नहीं है कि अगर मकान बन गया तो आफतें आने लग गई, तो ऐसा नहीं सोचना। हर चीज़ का उपाय मौजूद है, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि हर चीज़, हर बीमारी का इलाज हो सकता है। बीमारी का इलाज कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ऐसी चीज़ जो होने योग्य हैं, जो प्रारब्ध की दिक्कतें हैं वो मिटना संभव नहीं, जो नसीब की दिक्कतें हैं वो मिटना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उनमें कमी लाई जा सकती है, कोशिश की जा सकती है मैलेफिक प्लैनेट को अच्छा करने की, ख़राब समय से निकलने की या ख़राब समय में पीड़ाएं कम करने की। ये चीज़ें हैं, ये हर स्ट्रीम यही सिखाती है, एस्ट्रोलॉजी की कोई भी स्ट्रीम हो यही सिखाती है कि हम हमारे ख़राब समय को सदक़े से, लंगर से, जीवों की सेवा से, दान से ये हम सही कर सकते हैं बस। तो प्रारब्ध में मेख लगाने वाली चीज़ भी लिखी हुई है पंडित जी ने कि अगर उसके नसीब में है ना कि प्रारब्ध की मोमेंट को किसी तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो भी अगर उसके प्रारब्ध में है तो पॉसिबल है वो, कि प्रारब्ध के कर्मों में जो अगर पीड़ित हैं उसको पीड़ा दे रहे हैं जो प्लैनेट, उनमें कमी लाई जा सकती है। तो ये कुछ वीडियो था, तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मकान बना लिया आपने तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अगर बन गया है और उसके बाद दिक्कतें आ रही हैं तो आप ये जनरल रेमेडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे टेवा दिखाना चाहते हैं, अगर आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। जी धन्यवाद।